दो दिनों के अंदर दो ममालिक के दारुल हुकूमत लरज उठे हैं। क्या काबुल ने जिम्मेदारी कबूल की है? पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सबूतों के साथ बहुत कुछ कह दिया है और अगले 48 घंटों के अंदर आपको एक मंजरनामा तब्दील होता हुआ भी नजर आएगा। इन तमाम चीजों के ऊपर इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के साथ आज के इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 11 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पस मंजर के अंदर भी चल रही हैं। जो आज जो मौजूदा सिनेरी हुआ है, जब तक आप पस मंजर नहीं समझ सकेंगे आपको कहानी मुकम्मल समझ में आने वाली नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाल किला के अंदर ऐसा हुआ क्या है। लाल किला से मुतालिक बताया जा रहा है गेट नंबर 1 और जो मेन एंट्री गेट है रेड फोर्ट का, उससे कुछ मुसाफत के अंदर एक मुसाफत पर एक गाड़ी में जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। इब्तदाई सतह के ऊपर जो भारत का मीडिया खुद ही एनी शाहिदीन के साथ गुफ्तगू करता है और उसे वो खुद भी बताते हैं कि गाड़ी के अंदर ही ब्लास्ट होता है, आसपास की गाड़ियां भी मुतासर होती हैं और जिस गाड़ी के अंदर एग्जैक्टली ब्लास्ट होता है उसमें बैठे हुए जो अफराद हैं वो झुलस जाते हैं। और फिर उसके बाद दिल्ली जो पुलिस है वो भी यही मौक़िफ़ अपनाती है कि लग ऐसे रहा है कि सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन देखते ही देखते क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है, ये हादसा जो हुआ है, ज़ाहिर है काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत भी है। इंसानी जान चाहे सरहद के उस पार जाए या इस जाए काबिल मज़म्मत ही होता है। और अगर किसी ने ऐसा इरादी तौर के ऊपर किया है, अमन दुश्मन अनासर ने किया है, तो उसका किसी मजहब मसलक से क्या ताल्लुक होगा? उसका तो इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम खुलेआम इस वाक़े की मज़म्मत भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, चीज़ों के अंदर एक क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना कि किया किसने है, कैसे हुआ है, क्यों कर हुआ है। सीएनजी ब्लास्ट था, बाद में मौक़िफ़ तब्दील होता हुआ क्यों नजर आया और गाड़ी का मालिक कौन था, वो किस भारत के किस शहर का था, वो तमाम वो चीज़ें जो है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें जब तक आप नहीं समझेंगे आपको कहानी समझ में नहीं आती है। लाल किला से मुतालिक बताया गया कि जिस गाड़ी के अंदर मुमकिना तौर के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ, सीएनजी ब्लास्ट, जिसे इब्तदाई सतह के ऊपर कहा गया और फिर भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कहा गया कि दहशतगर्दी के एलिमेंट के हिसाब से हम हाई लेवल की तहक़ीक़ात कर रहे हैं और देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें क्या साबित होता है। लेकिन भारत का मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया जो है, वो बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू कर देता है। लेकिन इस बार आपको एक पैटर्न थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नजर ये आता है कि जो पहलगाम की बारी या पुलवामा की दफा एकदम फौरी तौर के ऊपर ट्रांसमिशन आ जाती हैं, पैनल पर अफराद आ जाते हैं, तज्जियाकार आ जाते हैं, जनरल बख्शी साहब आ जाते हैं, मेजर गौरव आर्या साहब आ जाते हैं, अर्नब गोस्वामी के शो में सारे एक मेला आपको लगता हुआ नजर आता है और उसके अंदर एग्जैक्टली पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जो मनसूबाबंदी है, लाहौर से बंदरगाह को भी बरामद कर लेते हैं और फिर उसके बाद लाहौर की बंदरगाह को फतह करने के नारे भी लग जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि पिछली बार भारत ने यह करके देख लिया कि पहलगाम के ऊपर इब्तदाई सतह के ऊपर बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मौक़िफ़, जो नैरेटिव बनाया गया, उससे भारत के मगरबी जो इत्तेहादी हैं वही उन्होंने खुद ही मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ सदाकत ही नहीं है, आपके पास सबूत ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक इवेंट हुआ, एक हादसा रोनुमा हुआ और उसके कुछ ही सेकंड में आपको ये मालूम हो गया कि ये पाकिस्तान ने किया है। चलिए, अगर आपको मालूम हो भी गया है तो आप सबूत दीजिए, दस्तावेजी सबूत दीजिए, वीडियोस की सूरत में दीजिए कि कैसे आप पाकिस्तान के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस बार जो पिछली बार जितने भी जो ब्लंडर मारे गए थे चीज़ों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हुए, वो इस बार उनकी कमी पेशी को पूरा करके एक होमवर्क करके ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपको होती हुई नजर आ रही हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस गाड़ी के अंदर ऐसा वाक़या हुआ है, जब गाड़ी इस्तेमाल हुई है, वो सारे के सारे मुसलमान ही थे, उनके मालिकान मुसलमान ही थे। कोई भारत के अंदर रहने वाली जो दीगर इतने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, दीगर अफराद रहते हैं मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, वो नहीं होते, बल्कि इस गाड़ी को जो भी खरीद रहा है वो भी मुसलमान है, जो ले रहा है वो भी मुसलमान है, 7 से 8 इसके मालिक है। लेकिन एक मालिक की आकर ऊपर सुई टिक गई है, चूंकि वो पुलवामा का था और चूंकि पुलवामा में पहले भी ऐसा वाक़या हुआ है, तो लिहाजा देखिए ये तो वही पैटर्न है कि ये तो पाकिस्तान नहीं किया होगा। ये अब अजीब सी मन गढ़ंत सी बातें हैं और सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये वही गैर मंतकी बातें हैं, जज्बाती बातें हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय सरकार इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कब तक नहीं ले रही ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक वो इस मामले के ऊपर पाकिस्तान को बरहरास्त कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन अलबत्ता भारत की कुछ सेलेक्टिव मीडिया के अंदर ये बातें ज़रूर आ रही हैं कि पाकिस्तान इसमें मुमकिन तौर के ऊपर मुलव्विस हो सकता है, जैसा कि उनका एक बयानिया शुरू से चलता हुआ आ रहा है। और बिहार के अंदर बीजेपी की कुछ खास परफॉर्मेंस भी आपको पता है कि इलेक्शन के अंदर नजर नहीं आ रही है। बहरहाल, अब आ जाइए इस्लामाबाद के चेहरे के ऊपर जो हमला हुआ, इसके अंदर क्या हुआ।
इसके अंदर मजम्मती बयानात जो चीज़ें सामने आई वो मैं बाद में भी रख दूंगा, लेकिन असल जो चीज़ है वो है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। जब आप ये समझेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस हमले के अंदर कौन मुबैना तौर के पर मुलविस हो सकता है, जो बयान से आपको लग रहा है। हुआ क्या है इस्लामाबाद के SG11 सेक्टर के अंदर कचहरी के पास, हुआ क्या है, ये मिनवन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने बयान दिया है, वो मैंने आपके सामने रखना है। पाकिस्तान की मीडिया जो वेबसाइट है दुनिया न्यूज़, उनकी वेबसाइट के अंदर यह बयान मौजूद है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खुदकुश बमबार यहां आकर खड़ा रहा। पहले खुदकुश हमलावर अंदर जाकर धमाके की कोशिश कर रहा था, हमलावर को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई तो उसने उस पर हमला किया। कचहरी में दाखिल होने वाले हर शख्स की चेकिंग होती है। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी ई टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें अंदाजा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, हमें अंदाजा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिसने कचहरी वाकया किया उसे भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान गए हैं और उनको शवाहिद दिए हैं कि कैसे लोग वहां ट्रेंड हो रहे हैं और उसके बाद हमले होते हैं। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। यानी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद की कचहरी पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान गए हैं, उनको शवाहिद दिए हैं और हमें ये मालूम है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है। यानी ये तमाम तरह चीज़ें आपको कहाँ से कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो केस एक बिल्डअप कर लिया गया है वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक कर लिया गया। फिर इसके अंदर एक और चीज़, आपने एक थंबनेल के अंदर भी पिक्चर देखी होगी, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जब मुज़ाकरात चल रहे थे और दोनों ममालिक की कशीदगी भी जारी थी, मुतादिद ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करवाई गई, पिक्चर्स वायरल करवाई गई, जिसके अंदर कोई नामालूम अफराद जो है वो फैसल मसीह के सामने खड़ा होकर और एक कागज़ उसने उठाया हुआ जहाँ पर उसने धमकी लिखी हुई है कि इस्लामाबाद के हम बिल्कुल पास ही हैं और इस्लामाबाद में हम आ चुके हैं। अगर आपने हमें रोकना चाहा या हमारे अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहे तो इस्लामाबाद भी महफूज नहीं रह सकेगा। इन दिनों के अंदर वो चीज़ें भी बहुत वायरल दोबारा से होना शुरू हो गई हैं और कल ही कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो खुद को जाहिर कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उन अकाउंट्स की तरफ से भी 14 घंटे पहले ही बता दिया गया था कि इस्लामाबाद में बहुत कुछ होने वाला है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिन्हें सिक्योरिटी ज़राए तमाम हवाले से तहकीकात भी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं कि कुछ बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हैं, उन्हें भी देखा जा रहा है। और इसके अंदर इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की रियासती सतह के ऊपर जो मौक़िफ़ अपनाया गया, मैं अपनी सिक्योरिटी इदारों या पुलिस के ऊपर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी अहम और हसास जगह के ऊपर ये ज़रूरी है कि आप एक गाड़ी कैसे बिना किसी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी बनती थी। यहाँ पर गफलत हुई है, यहाँ पर सवाल बनता है अपने ही इदारों से, अपनी पुलिस हुकाम से कि आपको इतने अहम दिनों और हसास दिन चल रहे हैं जहाँ पर सरहदों के ऊपर तनाव है, तो आपको अंदरूनी सतह के ऊपर सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट पर रखनी चाहिए। और इस तरह के बाइक्स, इस तरह की गाड़ियाँ क्यों कर इस्लामाबाद जैसे अहम या आपके मुल्क के दारुल-हुकूमत के अंदर इतनी अहम और हसास जगह के ऊपर आ जाती हैं बिना किसी चेकिंग के, और वो भी बारूदी मवाद लेकर या खुदकुश बमबार जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर भी सवालात खड़े करते हैं। आप भारत की तरह यह नहीं कहेंगे कि सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए। हम अपने भी इदारों से सवाल पूछेंगे और यही जिम्मेदारी का तकाजा भी बनता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये तमाम मामला कहाँ जाते हुए आपको नज़र आते हैं। क्या खाना जंगी एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर आपको शुरू होती हुई नज़र आएगी? जिस तरह की एक पहली रविश हमने 2007, 8, 9 के अंदर हमने देखी है, क्या वो लहर उसका इजाफा होगा या इब्तदाई सतह के ऊपर ही पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे वो इसे रोक लेंगे? इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय है तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब